इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरनमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरनमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। युवती को धर्म बदलने की धमकी देने वाले युवक को वकीलों ने पीटा। भारी पुलिस बल के साथ युवक को कोर्ट से निकाला गया। धोखाधड़ी के आरोप से घिरे अजित सिंह ने रखा अपना पक्ष। बोले अगर आरोप सही हुए तो सारा पैसा देने के लिए तैयार। दिल्ली में हुई नाबालिग की हत्या के विरोध में एबीवीपी उतरी सड़कों पर। मानव श्रृंखला बनाकर आरोपी को फांसी देने की मांग की। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। अमामदा थाना क्षेत्र निवासी एक युवती को जबरन धर्म बदलने की धमकी देने वाले युवक को गुरुवार को कोर्ट में पेश करते वक्त वकीलों ने जमकर हंगामा कर दिया। इस दौरान गुस्साए वकीलों ने आरोपी की धुनाई तक कर डाली। दरअसल उदयपुर के अमामदा थाना क्षेत्र निवासी एक युवती ने आयड निवासी युवक मोहम्मद आसिफ पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया था। युवती द्वारा थाने में दी गई रिपोर्ट में बताया कि उसकी पहचान आयड निवासी युवक मोहम्मद आसिफ से हुई थी, जिससे उसकी दोस्ती थी। लेकिन जब युवती ने आसिफ से दोस्ती खत्म करने के लिए कहा तो युवक युवती को जबरन शादी करने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। युवती ने आरोप लगाया कि इसमें आसिफ के पिता अब्दुल रजाक और भाई खालिद बरकाती भी शामिल है। युवती ने रिपोर्ट में बताया कि आसिफ और परिजन उसके घर आकर उसे डराते हैं और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाते हैं। युवती का आरोप है कि बुधवार को आसिफ ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। ऐसे में युवती ने अमामदा थाने में मामला दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने आरोपी, उसके पिता और उसके भाई को गिरफ्तार किया था, जिन्हें गुरुवार को जिला कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया, जहां वकीलों ने जमकर हंगामा कर दिया। आरोपियों के खिलाफ वकीलों ने नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार इस दौरान वकीलों ने आरोपी आसिफ और उसके पिता व भाई के साथ मारपीट भी की। इस दौरान फोटो वीडियो बना रहे कुछ लोगों की वकीलों से झड़प भी हो गई। मामला बढ़ता देख कोर्ट में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। वहीं तीनों आरोपियों को एक दिन के रिमांड पर भेजा गया है। वहीं पुलिस ने युवक को कोर्ट में पेश करने के बाद भारी पुलिस बल के साथ कोर्ट से बाहर निकाला। ब्याजखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों से घिरे अजित सिंह ने चेटक स्थित प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर रखा अपना पक्ष। दरअसल कुछ दिनों पहले उदयपुर के सरदारपुरा स्थित एक बाग में भूरीलाल शर्मा, विकास नलवाया, पूरन जोशी, गिरधारी लाल चौधरी और नवीन सरुपरिया ने प्रेस वार्ता कर हिरनमगरी निवासी अजित सिंह पर उधार पैसा देने की एवज में मनमाफिक ब्याज वसूलने का आरोप लगाया था। वहीं अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। अजित सिंह आनंद ने इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए अपने वकील दिलीप पालीवाल के साथ सभी मामलों को लेकर मीडिया के सामने दस्तावेज प्रस्तुत किए। अजित सिंह आनंद के वकील दिलीप पालीवाल ने बताया कि गिरधारी चौधरी, नवीन सरुपरिया, विकास नलवाया और पूरन जोशी ने विभिन्न धाराओं में घंटागढ़, सूरजपोल और भोपालपुरा में रिपोर्ट दर्ज करवाई। हालांकि इन धाराओं के आधार पर कोई सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेज, धमकी भरी कॉल या मैसेज के कोई सबूत पेश नहीं किए। धोखाधड़ी के आरोप लगाए, लेकिन सभी लेन देन आरटीजीएस से हुआ और जमीन के नामांतरण तक हुए। ऐसे में कोई ठोस सबूत पेश नहीं करने के कारण नवीन और विकास द्वारा दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर स्टे भी मिल चुका है। इसके साथ ही नवीन सरुपरिया एवं उसकी पत्नी मधु सरुपरिया ने पंचवटी स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग के दूसरे और तीसरे फ्लोर पर बने 14 ऑफिस अजित सिंह को बेच रखे हैं। बावजूद इसके इन ऑफिस को अन्य लोगों को भी बेचा जा रहा है। अजित सिंह ने बताया कि मेरे पास प्रॉपर्टी के सभी आवश्यक दस्तावेज है। अब जब प्रॉपर्टी की दरें बढ़ने लगी है तो ये लोग आरोप लगाकर दबाव बना रहे हैं ताकि प्रॉपर्टी उनको दे दूं। अजित सिंह का कहना है कि उन चारों ने पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है।
अगर ऐसा होता तो उनकी शिकायत पर मेरे खिलाफ मुकदमे कैसे दर्ज हुए? आप भी सुनिए अजित सिंह ने क्या कुछ कहा। सब मनगढ़ंत और बेबुनियाद है सर। मेरे पास टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, रजिस्ट्रियाँ हैं, नामांकन है और आगे से मेरा पैसा गया हुआ है सर। और इनके पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है। ये सर बच्चे आरोप लगा रहे हैं लोगों को, बस और कुछ भी नहीं है। ये इन्होंने सब लोगों ने मतलब घूम फिर के एक तरीके से जालसाजी करके और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच के ये काम किया है। इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक बार चालू कर सकता हूँ। उसका और जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं उनके ऊपर आपने कोई अपील तो की होगी? सर मैंने कर दी है। मैं एसपी साहब के थाना 2 बार पेश हो चुका हूँ और थाने में जाके मैं अपनी रिपोर्ट दे रहा हूँ, लेकिन मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही, उनकी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय में आपने अपील की होगी? बिल्कुल 2 अपील की है, दोनों अपील तो उन्होंने ये भी लगाया आप हर थाने में बंदी देते हो हर मंथ। तो आप जांच अधिकारी को उनके सामने दस्तावेज पेश कर सकते हैं? कर दिए सर मैंने पेश, सारे डॉक्यूमेंट मैंने पेश कर दिए। आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप हर थाने में बंदी देते हो, इसको लेकर बिल्कुल गलत बात है। कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि मैं बंदी देता हूँ। ना मैं देता हूँ, ना मैं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा, और ना मैं देता हूँ किसी चीज़ के लिए। मतलब उनका कहना है कि भाई आप ब्याज पे पैसा देते हो, क्या आपने ब्याज पे कोई पैसा नहीं चलाता। ये सब पाँचों प्रॉपर्टी का काम है, प्रॉपर्टी का ही हिसाब है। मीडिया में कुछ दिनों से कुछ व्यक्तियों के द्वारा अजीत सिंह जी की छवि धूमिल करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसको लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो मामले 384, 420, 406 के इन्होंने पेश किए हैं, 384 के संबंध में इनको ऐसे कोई फुटेज पेश नहीं की, न डॉक्यूमेंट पेश किया, न कोई धमकी भरा फोन या न उस एरिया की कोई रिकॉर्डिंग पेश की। इसके लेकर इन्होंने एसपी साहब के कंप्लेंट पेश करके कि साहब इस मामले की सच्चाई की जाँच कराओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा 400 के लग रहा है, सारे इनके पास चेन ऑफ डॉक्यूमेंट बने हुए हैं जिसमें रजिस्टर्ड सेल हुई है, एग्रीमेंट हुए हैं और आरटीजीएस से उनके खातों में पैसे गए, नामांतरण हो गया जमीन का। बावजूद आपने सिविल कोर्ट में दावा कर रखा अजीत सिंह ने, और जो झूठे मुकदमे उन्होंने किए उसको लेकर 482 में हाईकोर्ट ने दस्तक दी है। हाईकोर्ट ने तमाम डॉक्यूमेंट देखने के बाद ये माना है कि भाई ये अजीत सिंह के पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट है, इस आधार पर इनकी गिरफ्तारी पर रोक गई है। और दूसरे जो मामले उसमें भी हाईकोर्ट में लंबित है। जांच अधिकारी ने क्या माना डॉक्यूमेंट पेश करने? जांच अधिकारी के समक्ष फर्स्ट बार ऐसा हुआ कि एक जिस मुलजिम के विरुद्ध आप आरोप लगा रहे हो वो खुद उपस्थित हुआ, अपने डॉक्यूमेंट दिए और उन्होंने उनके बयान लिए, सारे डॉक्यूमेंट देखते हुए बयान लिए। जो पुलिस पर जो आरोप लगा रहे हैं कि सर पुलिस मिली हुई है, तो 5 मुकदमे आप उन फरियादियों के दर्ज कर लिए। तो ये भी एसपी साहब ने और थाने के सामने पेश हुए हैं और समस्त डॉक्यूमेंट दिए, जिससे प्रूव हो रहा है कि वो जो राशि उनके खाते में गई है बराबर, अब वो रजिस्ट्री नहीं कराना चाह रहे कुछ लोग, और कुछ लोगों को लग रहा है जमीन की रजिस्ट्री बढ़ गई है, तो ये इनके पकड़ नीचे वो वापस जमीन ले ली। तो सर आपके पास इतने एविडेंस है, इतने आरोप लगे हैं, तो आपने अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? इसलिए नहीं की, ये जो मामला चल रहा था विश्वास चल रहा, आज दृष्टि कर रखा यार मैं 2 महीने कर रहा हूँ मेरे कोई प्रॉब्लम पारिवारिक प्रॉब्लम बता रहा है, कोई दूसरी समस्या बता रहा है, तो कोई बात नहीं हुआ है भाई, अपन भी कहीं धोखे नहीं जा रहे हैं। 2 महीने बाद दृष्टि हो जाए, तो ये इनका समय देना ही इनके लिए घातक हो गया। अगर ये समय नहीं देते, मुकदमा करते, तो आज ये अभी तक का इतना प्रकरण हो गया है, अब क्या करेंगे? अब इनको एफआईआर केस के लिए भेजिए और यहाँ पर भी मुकदमों को लेकर माना नहीं कराओगे। और अभी तक इनके खिलाफ ये जो रजिस्टर में इन्होंने पैसे नहीं दिए, वो धोखाधड़ी पूर्वक रजिस्ट्री है जो ये बात कर रहे हैं, तो पैसे इन्होंने आज तक मतलब अजीत सिंह जी लेने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं करी है, उसको लेकर मैं मुकदमा करते हैं। श्री खाटू श्याम मित्र मंडल द्वारा आगामी 3 जून को टाउन हॉल प्रांगण में होने वाली भजन संध्या की जानकारी देने के लिए गुरुवार को सहेलियों के बाड़े स्थित एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। श्री खाटू श्याम मित्र मंडल के अध्यक्ष श्याम सुंदर गोयल ने बताया कि उदयपुर में हर साल होने वाली भव्य खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन इस बार 3 जून को टाउन हॉल प्रांगण में होगा। भजन संध्या को लेकर तैयारियां जोरों पर है और अंतिम चरण में चल रही है। गोयल ने बताया कि शनिवार को टाउन हॉल में स्टील की आधारशिला पर भव्य खाटू श्याम दरबार सजेगा। मेवाड़ धाम में 80 फीट लंबा, 40 फीट चौड़ा और 60 फीट ऊंचा संगमरमर का बहुमंजिला श्याम दरबार सजाया जाएगा। इसमें एमपी, गुजरात से लाखों श्रद्धालु भाग लेंगे। मेवाड़ में पहली बार निजाम म्यूजिकल ग्रुप प्रस्तुति देगा। इस दौरान प्रवेश निःशुल्क रहेगा। ट्रस्ट द्वारा अखंड ज्योत एवं महाआरती का आयोजन किया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं हेलीकॉप्टर से इत्र और गुलाब की पंखुड़ियों की होने वाली वर्षा भी आकर्षण के केंद्र रहेंगे। जय श्री श्याम। मैं श्याम सेवक श्री श्याम सुंदर गोयल, खाटू श्याम मित्र मंडल उदयपुर। हर साल की बाकी इस वक्त भी हम खाटू श्याम बाबा का महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ बाहर से संजय जी पारी, राजू जी मेहरा, निजाम भाई एंड पार्टी,
भजन गाने के लिए आ रहे हैं और उदयपुर की जनता को बहुत ही अच्छे मधुर भजनों को दिखाने के लिए ये सभी कलाकार आएंगे। स्टेज सजा बहुत ही सुंदर आकर्षक होती है। भंडारे की व्यवस्था की जाती है, जिसमें काफ़ी सेवाभावी लोग अपनी सेवाएं देते हैं, चरण वर्ग की सेवा देते हैं। इसी तरीके से व्यवस्था संबंधी सेवाएं होती है, प्रशासन हमारा बिल्कुल आप पत्रकार और सभी लोग महोदय जो पदार्थ हैं उनका कवरेज इस बाबा के कीर्तन को बहुत ही ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए अपनी सेवाएं देते हैं। और ये बाबा का उत्सव है, कलयुग के अवतारी का है। अभी भी कल 11 के दिन खाटू में बहुत बड़ी तादाद में भक्त पधारे। इसी तरीके से हमें आशा है इस साल भी इस उत्सव में काफ़ी लोग आने की उम्मीद है। मंदसौर, MP, गुजरात, राजस्थान आसपास कई जिलों से काफ़ी लोग भक्तगण आते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं और इस उत्सव को मेड़ता गांव में खेल मैदान की बाउंड्री फील्ड बनाने और मैदान की सफाई की मांग को लेकर गुरुवार को युवाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट पहुंचे युवाओं का कहना है कि गांव का खेल मैदान 2014 से बना हुआ है, लेकिन साफ सफाई और उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण युवा खिलाड़ी वहां प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। युवाओं का कहना है कि सरपंच से कई बार इसको लेकर शिकायत भी की और मांग की है कि मैदान को साफ करवाया जाए, जिससे कि खेल के प्रति रुचि रखने वाले खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सके, लेकिन सरपंच इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। गत वर्ष ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में गुरुवार को पुनः ज्ञापन देकर मांग की है कि युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ावा देने के लिए मैदान को साफ सुथरा और व्यवस्थित किया जाए। देवड़ा मेरे ढबो के पास मेड़ता ग्राम पंचायत है सर। हमारे पंचायत के सरपंच साहब का नाम है हेम सिंह देवड़ा साहब। तो हमने हमारी मांग ये है कि हमारे खेल मैदान में बाउंड्री बने और फील्ड बने। ये हम 2022 से करते आ रहे हैं, 2022 से हम करें और 2019 से हमारे बड़े भाई से सब कर रहे हैं, पर वो हमारे कोई सुनते नहीं है। कल हमने जब उनको बोला, हमने बोला सर अगर आप नहीं करोगे तो हम कलेक्टर भी जाएंगे। तो उन्होंने बोला जहाँ भी रास्ता जाना है जहाँ भी जाओ, रास्ता खुले पड़े हैं और मेरे पास 100 बहाने काम नहीं कराने के। इस वजह से सर हमारे खेल मैदान में काटे हो रहे हैं, इस वजह से मतलब खेल भी नहीं पा रहे हैं। इससे हमारी प्रतिभा छुप रही है और हम जब बोलते हैं उनको कई बार हमने ज्ञापन भी दिया उन्होंने, पर वो भी कार्रवाई नहीं करते। ज्ञापन किसको दिया? सरपंच साहब को दिया, ग्राम पंचायत सरपंच साहब को कई बार ज्ञापन दिया, पर वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस आए हैं। तीतरडी में पैदल जा रहे व्यक्ति की बाइक की टक्कर से हुई मौत, जिस पर पुलिस ने MB हॉस्पिटल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। दरअसल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीती शाम राजसमंद निवासी 39 वर्षीय हरि सिंह उदयपुर के तीतरडी क्षेत्र में मजदूरी कर पुनः घर जाने के लिए निकला था। हरि सिंह ऑटो में सवार था, लेकिन बीच रास्ते में ऑटो खराब होने के चलते वह पैदल ही ऑटो की तलाश में चलने लगा। तभी एक बाइक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, जिस पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और गंभीर घायल हरि सिंह को MB हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां परिजन भी मौके पर पहुंचे। गंभीर चोटें होने की वजह से अस्पताल पहुंचने से पहले ही हरि सिंह की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को MB हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां गुरुवार को शव का PM करवाकर परिजनों को सौंपा गया। परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस बाइक चालक की तलाश कर रही है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या पब्लिक स्कूल पृथ्वी पुष्प संस्थान द्वारा संचालित
प्रवेश प्रारंभ 2023-2024, समर कैंप फॉर स्कूल स्टूडेंट, वाहन सुविधा 400 रुपए मात्र प्रति माह। नगर परिषद क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी तक 600 रुपए प्रति माह। अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से कक्षा 10वीं तक। RPSC अफिलिएटेड, हॉस्टल एवं वाहन सुविधा उपलब्ध। विद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था, व्यवहारिक विकास, व्यक्तित्व विकास, कोई अतिरिक्त ट्यूशन की आवश्यकता नहीं। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल कक्षा कक्ष, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात सुविधा, सांस्कृतिक, मानसिक एवं खेलकूद गतिविधियां, स्वस्थ वातावरण एवं हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर शहर के मध्य। नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों का एडमिशन 30 जून से पहले कराने पर किताबें पाए फ्री। तो आज ही संपर्क करें भोगीलाल पांड्या पब्लिक स्कूल, गांधी आश्रम, डूंगरपुर, राजस्थान। हमारा संपर्क नंबर है 9414290860, 8094709955 और 9799823470। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास, शिशवी चौराहा एवं अरिंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर। आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर, ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर। हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चारागाह भूमि की सीमा चिन्हित करने की मांग को लेकर अमरपुरा के ग्रामीण गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल चारागाह भूमि की सीमा चिन्हित करने की मांग को लेकर अमरपुरा ग्राम पंचायत से ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। पंचायत प्रतिनिधि भंवर सिंह ने बताया कि हमारी पंचायत का 2 तहसीलों में बंटवारा होने के चलते ग्राम पंचायत अमरपुरा के नाम दर्ज भूमि पटवार मंडल मैनार में स्थित है, जो चारागाह भूमि तहसील वल्लभनगर में है और ग्राम पंचायत अमरपुरा भिंडर में होने से सभी अधिकारी टालमटोल करते हैं और अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई व सीमा ज्ञान नहीं होने से अतिक्रमित क्षेत्र में हावी हो रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चारागाह भूमि का सीमा ज्ञान करने व अतिक्रमण हटाने के लिए उचित कार्रवाई करने की मांग की। मेरा नाम भंवर सिंह है, मैं ग्राम पंचायत अमरपुर का रहने वाला हूँ और पंचायत में पंचायत प्रतिनिधि हूँ।
हमारे पंचायत क्या है कि 2 तहसील के अंदर बंटवारा होने से हमारा जो रिकॉर्ड है वो वल्लभनगर तहसील में रह गया पुराना, और नया रिकॉर्ड अभी वल्लभनगर में इसमें आया नहीं, भिंडर में। इस वजह से हम चन्नौड की सीमा जानकारी के लिए यहाँ जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं, और वहाँ कई लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, और पास में मैनार पंचायत के लोग जो हमारे पंचायत में भेजते हैं वहाँ मकान बना लो, और वहीं हमारी जिम्मेदारी है, हम नहीं हटने देंगे। ऐसे करके के आए दिन कुछ वहाँ माथापड़ी होती रहती है, इसलिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। पुलिस थाना खैरोदे में वहाँ तोड़ फोड़ भी की, उन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया है, और आगे जो भी कार्रवाई होगी और देखते हैं क्या करते हैं, नहीं होता तो फिर आगे तक जाएंगे हम। और क्या मुख्य मांगे क्या है आप? मुख्य मांगे यही है कि हमारे अतिक्रमण हटाना, एक दूसरा क्या है कि उसकी सीमा जानकारी, चन्नौड भूमि है वो उसकी सीमा जानकारी, मुख्य मांग यही है। सलूबर में हुई नाथ समाज की बुजुर्ग महिला की मौत के विरोध में गुरुवार को सलूबर तहसील कार्यालय में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि बीती मंगलवार रात को सलूबर के नामला में केशीबाई जोगी के घर में चोरी की नियत से घुसे पड़ोसी लाल सिंह ने अधेड़ महिला को घर में अकेला देख उसकी निर्मम हत्या कर दी थी, जो एक जघन्य अपराध है। ऐसे में इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। इस दौरान नाथ समाज के कुरनाथ, गोविंदनाथ, पूजनाथ, गणपतनाथ, पार्षद रमेश नाथ, भगवान नाथ, गटूनाथ, प्रकाश नाथ आदि मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले की दोवड़ा थाना पुलिस के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई करने के मामले में लापरवाही बरतने पर काठड़ी गांव के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि बीते माह 27 तारीख की शाम काठड़ी सरपंच और जसपुर सरपंच कार से अपने घर जा रहे थे। इसी बीच काठड़ी सरकारी स्कूल के रास्ते में बैठकर कुछ युवक शराब पी रहे थे। जब दोनों सरपंच ने युवकों को टोका तो उन्होंने दोनों सरपंच पर हमला बोल दिया। युवकों ने सरपंचों के साथ मारपीट करते हुए उनका मोबाइल छीन लिया। इस मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी युवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए बीती 29 तारीख को दोवड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर आज ग्रामीणों ने थाना पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। देश की राजधानी दिल्ली में हुई नाबालिग की हत्या के विरोध में गुरुवार को राजसमंद जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी साहिल को शीघ्र फांसी देने की मांग की है। एबीवीपी की चित्तौड़गढ़ प्रांत की सह मंत्री पूजा पालीवाल ने बताया कि दिल्ली में एक सिरफिरे युवक साहिल ने नाबालिग की चाकू और पत्थरों से निर्मम हत्या कर दी थी। इसके विरोध में गुरुवार को परिषद के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और आरोपी को फांसी देने की मांग की। पालीवाल ने बताया कि आज के समय में युवतियों को जागरूक और आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, जिससे वह ऐसे किसी भी घटनाक्रम का मुकाबला कर सके। साथ ही अपने साथ होने वाली किसी भी प्रकार की घटना की परिवार में एक बार जानकारी दे, जिससे कि अनहोनी को रोका जा सके। ज्ञापन में ये मांग की गई है कि राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया और इसमें ये मांग की कि दिल्ली जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बुलाकर जल्दी से जल्दी साहिल को फांसी दी जाए। ऐसे हत्यारे जैसे अभी उदयपुर में भी एक घटना हुई है, ऐसे हत्यारे जो पूरे देश में कहीं ना कहीं इलाकों में घूम रहे हैं, ऐसे लोगों को जल्दी जल्दी फांसी की सजा सुनाकर और फास्ट ट्रैक के माध्यम से और उन्हें मौत के घाट उतारा जाए। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान, श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। शैक्षणिक गुणवत्ता से युक्त संस्कारों से परिपूर्ण, शैक्षिक नवाचारों से समन्वित श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, जिसमें अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के साथ साथ जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय सांस्कृतिक गतिविधियों में भी श्रीनाथ संस्थान ने समूचे राज्य में अपना स्थान बनाया है। योगा, प्राणायाम, स्विमिंग, एरोबिक्स और अन्य वे सभी गतिविधियां जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करती हैं। श्रीनाथ संस्थान शिवाजी नगर और इंडस्ट्रियल एरिया को सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। विशाल ऑडिटोरियम,
प्रायोगिक विषयों हेतु पूर्णतया सुसज्जित प्रयोगशाला, स्कूल बस की सुविधा, योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन। तो नवीन प्रवेश 2023-24 के लिए आज ही संपर्क करें। श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नए बस स्टैंड के पास, इंडस्ट्रियल एरिया, डूंगरपुर। संपर्क 9414347930, 9632649753। श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल, शिवाजी नगर, डूंगरपुर। 9414723576। Visit at srinathcollege.com। बीडी मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। आरटीओ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें। बीडी मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। प्रकृति के बीच में बसा है एक शानदार 3 BHK विला that comes complete with a mesmerizing view। इसकी सुंदरता, स्क्वायर फीट एरिया और सुख सुविधा यहाँ रहने का अनुभव और भी बेहतरीन बनाती है। Truly an unforgettable stay that one has experienced। विला में एक विशाल लाउंज और डाइनिंग भी है। इसके अलावा यहाँ 3 अलग अलग बाथरूम भी है। यह विला एक शांत स्थान पर स्थित है जो हरे भरे हरियाली और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। Yes, you heard it right. The villa is surrounded by lush greenery and pristine natural beauty, and swimming pool इस पहले से सुंदर विला को और भी सुंदर बनाता है। यह 3 BHK विला विलासिता का प्रतीक है। प्रत्येक बेडरूम आरामदायक सुविधाओं, व्यवस्थित साज सज्जा से सुसज्जित है। Yes, each bedroom comes with comfortable spaces and tastefully arranged furnishings। विला से रिलेटेड क्वेरीज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।